हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होगे बेटा। तो पढ़ाई करने आगे बढ़ते हुए अपने हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, तो आपके एग्जाम में आने की संभावना इसकी है। क्वेश्चन अच्छा है इसीलिए आपके सामने प्रकट हुआ है, वरना मैं क्वेश्चन आपके सामने प्रकट करने ही ना देता। मतलब आपके सामने क्वेश्चन ही ना आता। कह रहे ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ द पोनोमियल। कह रहे हमको एफ एक्स हमको दे रखा है, कह रहे इस पोनोमियल के हमको सभी जीरो बताओ। तुमको जो एफ एक्स दे रखा है हम लिखते हैं 3x⁴ प्लस का 6x³ माइनस का 2x² माइनस का 10x माइनस का 5। ठीक, इतना हमको दे रखा है। कह रहे हैं इस पॉलिनोमियल के इसकी पावर 4 है। ठीक है, तो क्यूबिक से ऊपर वाला हो जाएगा। अगर ये पॉलिनोमियल के हमको कह रहा है, अगर इसके हमको दो जीरो यहाँ दे रखे हैं, तो x के लिए हमको एक दे रखी है √5/3 दे रखा है। एंड और क्या दे रखा है एक्स में, देखिए √5 माइनस का √5/3 में दे रखा है, वो भी माइनस में दे रखा है। देखो ये दो जीरोस हमको यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, बट अगर दो जीरोस आपको दे रखे हैं, इनके अब दो फैक्टर यहाँ पर हम लोग बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? यहाँ देखो x माइनस का √5/3 बराबर आपका जीरो हो जाएगा। ठीक, और इस साइड क्या हो जाएगा x प्लस का √5/3 बराबर आपका जीरो हो जाएगा। वही देखो, अब दोनों में एक में जीएक्स लिख लो, एक में हम लोग का पीएक्स यहाँ पर, या जीवन कितना जाएगा, जीवन एक्स कर लो यहाँ पर। ठीक, तो ये कितना आपका आ जाएगा x माइनस का √5/3 आ जाएगा। ठीक, और एक यहाँ कर लो g2x कर लो, ये कितना आ जाएगा x प्लस का √5/3 आ जाएगा। अब यहाँ देखो इधर g1 g2 इज अ फैक्टर ऑफ fx हो जाएगा। भाई हमको ये दोनों इसके जीरो दे रखे थे, हमने जीरो से क्या दोनों को फैक्टर में चेंज कर लिया। तो g1 g2 आर द फैक्टर ऑफ, आपके कितना जाएगा g1 x। भाई g1 g2 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक पॉलिनोमियल आपका हो जाएगा। ठीक, तो हम लिखें g1 एंड g2x आर द फैक्टर ऑफ आपका एफ एक्स हो जाएगा। अगर इनके फैक्टर हैं तो ध्यान देना तो देखो, हम मानते हैं इसके चार फैक्टर आपको मिलेंगे ना ऐसे। भाई देखो अभी दो मिले हैं, चार और मिलेंगे। तो देखो इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर है सर g1x इंटू g2x। ऐसे ही हम मान लेंगे, ऐसे क्या हो जाएगा आपका g3x इंटू क्या आ जाएगा, ये आपका g4x आ जाएगा। इतना आ जाएगा ना। अब यहाँ देखो इधर ये एफ एक्स इक्वल हो जाएगा। भाई अगर फैक्टर जैसे 12 का फैक्टर 2 इंटू 3 आपका आता है, तो जब फैक्टर का इंटू करोगे तो आपका नंबर के इक्वल हो जाएगा। वैसे यहाँ देखो, इसके देखो अगर बेटा अगर ये आपका क्या हो जाएगा पावर 4 है, तो आपके चार फैक्टर यहाँ मिलेंगे। तो g1 g2 g3 g4 का जब मल्टीपल करोगे आपका एफ एक्स इक्वल हो जाएगा। इतनी दिक्कत नहीं चाहिए। अगर हमको g1 g2 की वैल्यू हमको यहाँ पर दे रखी है, तो ये g1 हमको दे रखा है x माइनस का √5/3 दे रखा है, और g2 हमको दे रखा है x प्लस का √5/3 हमको दे रखा है। ठीक, हमको g3 एंड g3x और हमको g4x की वैल्यू हमको नहीं पता है, और हमको एफ एक्स यहाँ बेटा हमको दे रखा है। तो दो वैल्यू हम देखो, हमको दो जीरो दे रखे थे, दो हमको और निकालने हैं। हमको g3 g4 की वैल्यू हमको यहाँ निकालनी है, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। और एफ एक्स हमको यहाँ दे रखा है, तो आपका एफ एक्स ऐसे भी रहेगा। ठीक है, ये आपका a प्लस बी बेटा a बस में लिखा है, तो आपका जाएगा x² मतलब a² माइनस का b मतलब कितना जाएगा, इनका जब स्क्वायर करोगे, स्क्वायर ऐसे कर लोगे, यहाँ कितना हो जाएगा g3x इंटू क्या आ जाएगा, ये आपका g4x बराबर आपका ये एफ एक्स आ जाएगा। ये देखो अगर हमको बेटा ये देता, देखो हमको अगर g3x इंटू g4x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स को हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे, x² माइनस का 5/3 से इसको डिवाइड कर देंगे। वो जो क्वेश्चन आ जाएगा वो आपका g3 और g4 के प्रोडक्ट के इंटू हो जाएगा। कैसे आएगा, देखो डिवाइड के लिए हमको इतना यहाँ पर करना पड़ेगा, तो डिवाइड हम लोग यहाँ पर छोटे में प्रयास करेंगे करने का, और नहीं सर हम लोग यहाँ पर रेफर करेंगे। तो बेटा अगर यहाँ देखो, अगर हम लोग यहाँ क्या ले सकते हैं, g3
g3x और g4x किस वैल्यू की जाएगी, fx अपान क्या आ जाएगा आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस का 5 अपान का ये 3 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। अब देखो g3 g4 की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, fx को हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5 अपान का 3, इसको डिवाइड कैसे करना, एफ एक्स डिवाइड करना, कितना जाएगा 3x की पावर 4 प्लस का 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको डिवाइड करोगे, इसको 3x स्क्वायर से इसको डिवाइड करते हैं, तो जब 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई ऐसे कर देता है 3x की पावर आपका 4 आ जाएगा। तो इस टर्म का मल्टीप्लाई इनसे करोगे तो आपको आ जाएगा, देखो 3 कैसे लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 यहाँ पे आपका आ जाएगा। इतने दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए, मतलब इनका मल्टीप्लाई, इनका जब मल्टीप्लाई इनसे करोगे तो यहाँ देखो 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस का 5 अपान के 3 करोगे तो देखो ये से पूरा पूरा कट जाएगा, तो माइनस का 5x स्क्वायर आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो कितने जगह माइनस का 5x और हाँ आपको कितना जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर आपका यहाँ पर ही आ जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए। भाई देखो होता क्या है, आपको सर आपने यहाँ क्यों नहीं लिखा, बेटा हम लोग जहाँ पर जिस पावर के इक्वल आपका टर्म आता है उसके नीचे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अब इनको माइनस कर लो, तो ये माइनस से आपका प्लस हो जाएगा, ये पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 6x क्यूब यहाँ लिखा जाएगा, और देखो इधर 5 2 7 आपका हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, तो प्लस का 3x स्क्वायर यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ देखो भाई 6x क्यूब यहाँ लिखा गया है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा गया है, इसको किससे हम करते हैं, इसको हम 6 अगर एक्स से इसको हम डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा, देखो 6x क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, 6x क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ देखो ये कितना बचेगा बेटा, जहाँ चाहे यहाँ पर माइनस का 10x यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, तो ये कितना आपका आ जाएगा, देखो इधर माइनस का 5 अपान 3 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, 6x से करोगे तो कितना जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, 5 10 आपका जाएगा, तो माइनस का 10 अपान इंटू आपका x आ जाएगा, यहाँ की तरफ बचेगा माइनस का 10 आपका यहाँ पे ऐसे बचेगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए। अब देखो ये माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, ये इधर कट जाएगा, ये पूरा पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3x स्क्वायर माइनस का 5 इतना बचेगा। अब बेटा देखो इधर इसको हम किससे डिवाइड करें, हमारा काम यहाँ बन जाए। ठीक, इसको हम अगर हम प्लस के 3 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा। जब प्लस के 3 को माइनस 5 अपान 3 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 5 अपान का 3 इंटू आपका 3 आ जाएगा, कट करोगे कितना आपका आ जाएगा -5 आ जाएगा, ये आपका -5 यहाँ पे आ जाएगा, ये पूरा देखो ये माइनस या का प्लस हो जाएगा, ये स्वाहा है स्वाहा हो जाएगा। तो Rx की वैल्यू 0 आएगी, क्यों, क्योंकि भाई देखो भाई G1 G2 जो फैक्टर है आपका fx हो जाएगा, तो जब fx को G1 G2 के मल्टीपल से डिवाइड करोगे आपका रिमाइंडर आपका 0 ही आ जाएगा। अब तो qx हमको कितना मिल जाएगा, हमको qx बेटा कितना मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 3 आपका आ जाएगा। भाई इसका अगर फैक्टर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, भाई देखो इनका मल्टीप्लाई इससे कर दो कितना आपका आ जाएगा 9x स्क्वायर आ जाएगा, और बीच में टर्म मतलब 6x को ऐसा ब्रेक करो, 6x को ऐसा ब्रेक करो कि जोड़ने पर इतना आना चाहिए, तो 3x प्लस का 3x में ब्रेक कर लो, जब इनका मल्टीप्लाई करो तो 9x स्क्वायर आना चाहिए, वही बेटा पूरा यहाँ पे आ रहा है। तो इसको किस में ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर आपका ऐसा लिखा रहेगा, मिड टर्म को हम लोग स्प्लिट कर लेंगे, मतलब उसका तोड़ देंगे, इसमें ब्रेक करेंगे 3x प्लस का 3x में इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे, प्लस का आपका 3 आ जाएगा। यहाँ देखो बेटा 3x कॉमन ले लो, क्योंकि ये यहाँ कितना बचेगा x प्लस का 1 बचेगा, यहाँ से सिर्फ यहाँ से प्लस का 3 कॉमन ले लो, तो बचेगा x प्लस का 1 यहाँ बचेगा, तो इसके फैक्टर क्या मिल जाएंगे x प्लस का 1 और क्या हो जाएगा 3x प्लस का 3x मिल जाएंगे। तो देखो G1 G2 हमको पहले पता थे, ठीक, G3 G4 हमको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो लिखेंगे फैक्टर ऑफ, अगर हम लोग यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, जीरोज ऑफ, साफ साफ लिखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे, जीरोज ऑफ, अगर एफ एक्स की बात करोगे तो पहला क्या आपको वहाँ आपका जो गिवन था वो पहले लिख लो, माइनस का ये √5 अपान का 3, फिर आपका हो जाएगा माइनस का √5 अपान का 3, ये तो आपके 2 हो जाएंगे, भाई पावर 4 है तो 4 जीरो जहाँ पे आपके निकलेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा आपका -1 आ जाएगा, भाई x प्लस 1 बराबर 0,
तो एक्स की वैल्यू -1 आपका आ जाएगा। ठीक है, जब इसको इक्वल 0 करोगे तो कितना आपका आ जाएगा, इनको जब इक्वल करोगे तो यहाँ देखो इधर 3x प्लस का 3 बराबर 0, या 3 कितना आ जाएगा आपका -3 आ जाएगा, ये एक्स की वैल्यू -1 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा भाई, तीसरा क्या मिलेगा हमको, -1 मिलेगा, और चौथा भी हमको -1 मिलेगा। ये तो 4 आपके यहाँ पे जीरोज मिल जाएंगे, तो हमको जीरोज यहाँ पर निकालने थे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो देखो डिवाइड आपको आता है, आप लोग निकाले जाओगे, ये बेटा ऐसे आप लोग सेम ऐसे ही करोगे भाई, G1 G2 G3 G4 भाई, जितनी आपकी पावर बढ़ेंगी उतने आपके नंबर ऑफ आपके जीरोज उसके फैक्टर भी इतने बढ़ते चले जाएंगे। और ध्यान देना, किसी जैसे ये बताओ कि सर आपने ये ऐसे कैसे लिख दिया, तो मैं कहूँगा ये बताओ 12 का फैक्टर 2 इंटू 3 आपका होता है, तो किसी भी संख्या के जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर का मल्टीपल करोगे तो नंबर के इक्वल हो जाएंगे। वैसे यहाँ देखो एफ के 4 फैक्टर हो जाएंगे, तो 4 फैक्टर का जब इंटू करोगे तो एफ से आपका इक्वल हो जाएगा। ऐसे आपका सवाल यहाँ पर किया जाएगा। देखो कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे एग्जाम्पल से याद रखो, आपको कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ऐसे आप लोग पढ़ते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।